Hello बच्चों, let's see this question. Match the column 1 with column 2 and find the correct answer. तो column 1 और column 2 मैच करने हैं हमें. तो की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा कि हमें इन सभी ऑर्गेनिजम्स की, इन सभी ग्रुप की, इन सभी फाइलम्स की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फाइलम्स अगर हमें पता होंगे तो हम क्या होंगे, इस क्वेश्चन को आंसर करने के एबल हो जाएंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पंजो सील की. क्या होता है स्पंजो सील बेटा? ये एक लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है जो कि स्पंजेस की बॉडी में पाई जाती है. स्पंजेस की बॉडी में पाई जाती है. ये कुछ फ्लैजुलेटेड सेल्स जिनको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स, इनके थ्रू ये लाइंड होती है. ठीक है, फ्लैट सेल्स होते हैं ये. इसके अलावा इन कॉलर सेल्स को मैं बोल सकती हूँ क्या? क्वानोसाइट्स. ठीक है, क्वानोसाइट्स भी बोलते हैं इनको. अब इसके अलावा और क्या चीजें हैं? फ्लैजुला जो होते हैं इन क्वानोसाइट्स में, ये वाटर की सर्कुलेशन करते हैं और मिनरल की सर्कुलेशन करते हैं कनाल के अंदर. अब इनमें ना छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स या हम कहें ओपनिंग्स पाई जाती हैं स्पंजेस के सरफेस के ऊपर. दैट इज कॉल्ड ऑस्टिया. ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीजें. इसके अलावा स्पंजेस के पास एक और ओपनिंग होती है जिसके वजह से वाटर जो है एग्जिट करता है स्पंजोसील से, और बॉडी जो एनिमल की बॉडी है उसका सारा वेस्ट वो कैरी करके एग्जिट कर जाता है. दैट इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम. ठीक है, अब तो ये सारी चीजें हमने देखी. तो यानी कि स्पंजेस में प्रेजेंट होती है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो साइकन के अंदर होती है ये. साइकन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्पंजेस और स्पंजेस का फाइलम है पॉरीफेरा. सो ए विल गो टू थर्ड, पॉरीफेरा. अब चलते हैं बी पर. बी हमारा क्या है बेटा? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. तो बेटा ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी जो है एनिमल की वो फ्लैट है दोनों ही सरफेसेस से, है ना. लोअर एंड अपर सरफेसेस दोनों ही फ्लैट है. तो इस तरह की बॉडी होती है हमारे फ्लैट वॉर्म्स की. और ये फ्लैट वॉर्म्स का फाइलम कौन सा होता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स. तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हमारा जाएगा बी के साथ. अब चलते हैं सिलेंट्रॉन कैविटी पर. तो बेटा सिलेंट्रेट्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? पहले तो यहीं से शुरू करते हैं. सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स होते हैं हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक होलो बॉडी कैविटी होती है, पूरी तरह से होलो होती है. और इनके पास एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी होती है, बट ये एक ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती. राइट, ये एक तरह की एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए बनी हुई एक वस्कुलर कैविटी होती है. वस्कुलर कैविटी होती है. ठीक है, तो बेटा ये कैविटी जो है कुछ अनस्पेशलाइज्ड सेल से भरी हुई होती है. दैट इज कॉल्ड मीजोग्लियल सेल्स. मीजोग्लियल सेल्स. ठीक है, और ये बेटा हमारे क्योंकि सिलेंट्रेट्स में पाई जाती है सो निडेरिया भी कहते हैं सिलेंट्रेट्स को. राइट, तो दैट्स व्हाई सी हमारा जाएगा निडेरिया के साथ. अब चलते हैं बेटा डी पर. सो बेटा फोर्थ में क्या दिया हुआ है हमें? काइटिनस एक्सोस्केलेटन. मतलब एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना हुआ है. अब देखो, हर लिविंग फॉर्म एक प्रॉपर शेप, साइज और स्ट्रक्चर मेंटेन करता है. राइट, और मल्टी सेल्यूलर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो बॉडी की शेप होती है वो कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल से ही मेंटेन होती है. जैसे कि हमारा काइटिन हुआ, है ना. काइटिन के अलावा कई बार कैल्शियम सब्सटेंसेस भी होते हैं. राइट, ये दो सब्सटेंसेस होते हैं. अब कुछ जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो काइटिन से बने होते हैं जिनको हम काइटिनस एक्सोस्केलेटन कहते हैं. कुछ कैल्शियम से बने होते हैं. अब ऐसे एक्सोस्केलेटन्स जो काइटिन से बने होते हैं ये बेटा पाए जाते हैं हमारे आर्थ्रोपॉड्स के अंदर. और जो कैल्शियम से बने होते हैं, कैल्सेरियस शेल्स जिनको बोलते हैं, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं बेटा मोलस्क्स के अंदर. ठीक है, जैसे स्नेल हुआ, स्लग हुआ, है ना. और यहाँ पे आर्थ्रोपोड के एग्जाम्पल देखूं तो कॉकरोचेस हुए जैसे. तो यानी कि डी हमारा जाएगा फर्स्ट के साथ. सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का
सेकेंड, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए को फोर्थ से मैच किया हुआ है। थर्ड देखो, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड, डी का वन, सो यस द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।